गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 22-23 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है वीडियो, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर हम सबसे पहले पूरा वीडियो प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न पत्र रहने वाला है और कैसे सवाल आने वाले हैं। तो देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र। आपको सही विकल्प रहेंगे, एक वाक्य में उत्तर, खालिस्तान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और उसके बाद ये दो अंक वाले सवाल, ठीक है। और फ्रेंड्स फिर आपको 3 नंबर वाले सवाल और 4 नंबर वाले सवाल, ऐसे कुल 75 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहला सवाल है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो फ्रेंड्स पहला सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध फ्रेंड्स सन 1945 में समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो रूस है, रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। फिर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या उपरोक्त सभी। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में है और जबलपुर में है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दिसंबर 1946 में, दिसंबर 47 में, दिसंबर 48 में, दिसंबर 1949 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1946 में। फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फ्रेंड्स कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल। तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, असम, बिहार और अगला है मध्य प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला में दिया हुआ है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो फ्रेंड्स जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। फिर है, एडोल्फ हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य खालिस्तान है। तो बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जो राज्य है फ्रेंड्स ये राजस्थान है। फिर उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। तो उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। फिर अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। फिर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उसको लू कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला दिया है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। तो रूसो की पुस्तक का नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो रूस में सामूहिक खेतों को कोलखोज नाम से जाना जाता है। फिर है, नवंबर के अपराधी शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो नवंबर के अपराधी फ्रेंड्स वाइमर सरकार के लिए उपयोग किया जाता है। फिर अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो अरब सागर में स्थित एक द्वीप का नाम लिख सकते हैं हम लक्षद्वीप, ठीक है। फिर है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। फ्रेंड्स डेमोक्रेसी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। फिर है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला है हमारे पास, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है। तो उद्योग को जो है फ्रेंड्स
ये द्वितीय का क्षेत्र में रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में है सही जोड़ी बनाइए। अब हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं अ और ब। तो अ को हमको ब से मिलाना है। देखिए कई बार कॉपी देखता हूँ मैं आपकी, तो आप यहाँ पर 1 का अ 2 का ब ऐसा कर देते हैं। ऐसा आपको उत्तर नहीं लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको प्रश्न पत्र में लाना है, उत्तर पुस्तिका में प्राप्त करना है फ्रेंड। तो आपको पहले कॉलम ए लिख देना है लाइन से, और उसके बाद इसके जो उत्तर होते हैं यहाँ पर आप उत्तर लिख दीजिए। और फिर इनके जैसे कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ये है रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। तो इसके सामने ऐसा डैश करके यहाँ लिख देंगे रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। उसके बाद में आपको आर्थिक मंदी, तो आर्थिक मंदी का जो है सन 1929 में आई थी, तो आप इसके सामने लिख सकते हैं सन 1929। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश, तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, तो इसके सामने आप यहाँ लिख देंगे अपने उत्तर पुस्तिका में रूस। इस तरीके से आपको सही जोड़ी बनाना है। यदि ऐसे आप बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको जांचने वाला देगा। ठीक है, और यदि आप मात्र नंबर 1 लिख दिए, फिर अ लिख दिए, 2 लिख दिए, ब लिख दिए, इस तरीके से यदि आप लिखोगे तो आपको नंबर काट दिए जाते हैं। अब देखो विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस हो जाएगा। सांभर, अब सांभर जो झील है ये खारे पानी की झील होती है। ठीक है, तो सांभर झील में आ जाएगा ई। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला देंगे। फिर है निरंकुश शासन, तो निरंकुश शासन जो है फ्रेंड्स तानाशाही शासन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तानाशाही। फिर है बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य की पहचान कीजिए। अब सत्य असत्य में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य की पहचान कीजिए। नंबर 1 भारतीय संविधान अलिखित है, ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है। फिर है मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, ये बिल्कुल सत्य है। फिर उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है, तो ये भी सत्य है। फिर कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, तो फ्रेंड्स ये असत्य है क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां हैं कृष्णा और कावेरी। ठीक है, फिर है चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 6वां कि मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये असत्य है। ये प्राथमिक क्षेत्र है मौसमी बेरोजगारी। ठीक, अब देख लीजिए कि कैसे कैसे सवाल रहने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, किस टाइप के सवाल रहते हैं। जैसे पहला सवाल है आपका 2 नंबर का, अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं, अथवा गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए गंगा नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी गंडक, कोसी, व्यास, यमुना। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके बाद है युंग फोक का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स युंग फोक जो होता है 14 वर्ष के बच्चों का जो समूह होता है उसको कहते हैं। ठीक, फिर है प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है, मताधिकार किसे कहते हैं, आचार संहिता क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है। ठीक है, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। फिर फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांत का संदेश दिया। ठीक है, भारत की प्रमुख 4 झीलों के नाम लिखिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जमुना नाम से जाना जाता है। फिर है भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। फिर है भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए, अथवा भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है।
फिर है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तथा शाब्दिक अर्थ भी बताइए। अथवा में दिया है जलवायु नियंत्रण के 2 प्रमुख कारकों को समझाइए। फ्रेंड्स ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आप आना है, ठीक है। फिर है तालाबंदी से क्या तात्पर्य है। अथवा में दिया हुआ है कि रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए। नेक्स्ट देखो 3 नंबर के सवाल है हमारे पास कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। अथवा में दिया हुआ है कि नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। नदियां अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। अथवा हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता लिखिए। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 18 में दिया हुआ है कि चुनाव संबंधी निम्नलिखित गतिविधियों की सूची बनाइए। अथवा इन्हें चुनाव से सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास दिया हुआ है कितने 9 पॉइंट दिए हुए हैं और 9 पॉइंट में आपको बताना है कि कौन कौन से काम कैसे को पहले किए जाते हैं, मतलब इनको क्रम से लिखना हुआ है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना, मतदान सूची बनाना, चुनाव अभियान करना, चुनाव नतीजों की घोषणा करना, फिर मतदान पुनर्गणना के आदेश। तो इनमें कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, ऐसा क्रम से इनको लिखना है। अथवा दिया है लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। फिर दिया हुआ है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। अथवा शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। यह विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। कर्क रेखा, प्रधान मानक म्यामोत्तर, लक्षद्वीप और नंदा देवी। अथवा फिर अन्नामलाई, 10 अंश चैनल, थार मरुस्थल और केटू, ठीक है। अथवा में 21वां सवाल है जो नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। अथवा प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। उदाहरण, भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखिए। अथवा सरकार के अन्य रूपों की अपेक्षा लोकतंत्र को अधिक पसंद करते हैं क्यों। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। अथवा एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स इस तरीके से आपका यह अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र रहने वाला है। यदि आप ये पूरे सवाल हल कर लेते हैं, पूरे सवाल याद करके जाते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, तो आप 75 में 75 अंक जरूर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। शेष प्रश्न पत्र देखने के लिए सभी प्रश्नों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।